वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। 8.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा करेंगे? 9 का कुछ थोड़ा सा पार्ट किया था, फिर उसके बाद वो टाइम आउट हो गया था। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर जो 9 है, अपन को मिट्टी उड़ेल रहे हैं, वही तो क्वेश्चन था। ठीक है, और एक शंकु के आकार की आकृति बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा था आपको? क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक नली से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बालू भेजी जा रही है। उड़ेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण इस प्रकार होता है कि शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6 है। बालू के शंकु की ऊंचाई किस गति से बढ़ती हो रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ओके, देखिए अपन मिट्टी डाल रहे हैं, एक शंकु बन रहा है, यानी कि शंकु ऐसा बनेगा, मिट्टी ऐसे आएगी। अरे मिट्टी की अपन वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, इससे मिट्टी डालोगे आप तो मिट्टी की वो बनेगी ना, ऐसे शेप बनेगी। तो कैसे फॉर्म बनेगी? वो शंकु की शेप की बनेगी कि नहीं बनेगी? तो यानी कि अपन बोल सकते हैं, इसको दोबारा देख लेते क्वेश्चन को। माना शंकु की त्रिज्या अपन ने r मान ली, सेंटीमीटर मान लेते हैं। ऊंचाई क्या मान ली अपन ने? 8 सेंटीमीटर। और तथा आयतन क्या मान लिया? b 20 सेंटीमीटर क्यूब। आपको दिया हुआ भी है, dt दे रखा है। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, आयतन जानते हैं b क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई r स्क्वायर h। इससे पहले अपने को प्रश्नानुसार बोल रहा है कि इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी ऊंचाई है वो त्रिज्या का 1/6 है। यस और नो? यहाँ से बोल सकता हूँ कि r बराबर कितना हो जाएगा? 6h हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। आयतन क्या होता है? v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। अब आपको पता चल गया r और h दो चीज आ गई, आपको एक में चेंज करना है, तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। यस और नो? तो यहाँ पे अगर बात करें तो v = 1/3 पाई ऐसा का ऐसा। समीकरण 1 से r की वैल्यू क्या रख सकते हो? 6h। 6h का स्क्वायर ऊपर h ऐसा क्यों लिखा? 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 से 3 कटेगा 12, कितना आएगा? 12 पाई h3। ऐसा क्यों लिखा? अभी पता चल जाएगा आपको कि r की वैल्यू क्यों लिखी गई समीकरण 1 से। ठीक है, यहां से अपन अब डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dt होगा। ठीक है, आयतन में भी बड़ा काम से बड़ा होता है। ठीक है, dv/dt क्या होगा? 12 पाई 3 आगे आएगा h² और dh/dt। आपको dh/dt ही कैलकुलेट करना है। देखो कैसे आपको dh/dt ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां से dv/dt की वैल्यू 12 पाई 3 h की वैल्यू दे रखी है 4 और 4 का स्क्वायर और dh/dt 12 से 12 कटेगा, 4 का स्क्वायर 16 क्या 48। dh/dt की वैल्यू आएगी 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। क्या है? हाइट होती सेंटीमीटर और पर सेकंड। कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये 9 वाला क्वेश्चन हो गया। यानी कि फर्स्ट से लेके 10 तक क्वेश्चन हो गए, उसमें 2 क्वेश्चन बचे, तीसरा और दूसरा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आ गया ना? स्क्रीनशॉट ले लो इसको। आज आपको बोल रहा हूँ मैं, तो दूसरी क्लास को पढ़ा रहा हूँ क्या? डन? अरे हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ यार?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में 416 आंसर आएगा, ध्यान रखना। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर 416 आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पीछे आंसर गलत दे रखा हो, 416 से दे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। एक कण वक्र y बराबर 2y3x3 + 1 पर चलता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y दिशा में परिवर्तन x दिशा में वृद्धि दिखनी है। ओके 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 ओके। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है y = 2/3 x³ + 1। आपके विविध का भी ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, विविध का भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। y = देगा 2/3 x³ + 1। अब देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। नहीं आपको देखिए इक्वेशन इसको फर्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, रेस्पेक्ट में dy/dt आएगा 2/3 3 आगे आएगा x² एंड dx/dt हो जाएगा। होगा नहीं होगा? और प्लस का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, dy/dt खत्म कहां है? कितना हो गया? 2x² dx/dt। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको गिवन भी है, दिया गया भी है। क्या दिया गया है? देखो दिया गया है इसमें दिया हुआ y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, यानी कि y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर का 2 गुना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर का क्या है? 2 गुना है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 को 2 से आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? समीकरण 1 को 2 से अगर मैं बात करूं तो दिस वैल्यू यहां पुट करूंगा, dy/dt को यहां पुट कर सकता हूं। इट मींस 2dx/dt = 2x² dx/dt। 2 से 2 खत्म, dx/dt से dx/dt कैंसिल आउट। बताइए x² का कितना आ जाएगा? 1। x² = 1 x में भी प्लस माइनस 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 1। इफ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो बताओ y कितना आएगा? यहाँ से y आ जाएगा 2/3 1 का क्यूब प्लस का 1। बताइए कितना आएगा? 5/3 आएगा नहीं आएगा? ये बोलो। अगर आपने x की वैल्यू -1 रख दी, अगर मान लीजिए आपने x की वैल्यू -1 रख दी तो बताओ क्या आएगा यहाँ से? y कितना आएगा? y = 2/3 -1 का क्यूब प्लस का 1। सोल्व करेंगे तो 1/3 आएगा। अरे बोलो तो सही हो। तो आपको जो बिंदु चाहिए, अभिष्ट बिंदु चाहिए, वो क्या चाहिए? आ गया अपना काम। अभिष्ट बिंदु क्या क्या हो जाएंगे बताओ। देखिए x की वैल्यू 1 रखी, 5/3 आया, और तथा दूसरा क्या है? -1 को रख दो। ओके, ये आपका आंसर हो गया। आया क्या? आ गया। अब बोर्ड पे जगह कम है, बोर्ड पे चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्वेश्चन नंबर 10 करवा के फिर एग्जाम पास करवाता हूं। अरे हो गया ना, चलें आगे। वेरी गुड। थर्ड वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डालेगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन कम ही आता है रिपोर्ट 1 से, लेकिन उसको इंपॉर्टेंट डालना आएगा तो कुछ आ सकता है। आने में कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है वो देखिए। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे झुकी हुई सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर पर सेंटीमीटर से जमीन के सारे दीवार से दूर खींचा जाता है। सीढ़ी का जमीन के मध्य का कोण किस तरह से परिवर्तित हो रहा है जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 12 मीटर दूर है? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए ये दीवार है, क्या है? दीवार है। अब ऐसे तो है नहीं कि सीढ़ी दीवार की सीधी में खड़ी रहेगी, तो वो सीढ़ी खड़ी नहीं हो सकती। अगर खड़े हो जाओगे तो
आप चलोगे तो पड़ जाओगे, गिर जाओगे। सीढ़ी टेढ़ी होगी, यस और नो? होगी नहीं होगी? होगी। सीढ़ी ऐसे कुछ ऐसे होगी, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि सीढ़ी के जो आधार बिंदु है, आधार बिंदु उसको खींच रहा हूं मैं इधर, इधर धक्का लगा। सीढ़ी का बेस बिंदु ये होगा, इसको जब मैं उधर लेके जाऊंगा, कौन सी दर से लेके जाऊंगा? 1.5 मीटर पर सेकंड से, सेंटीमीटर पर सेकंड से। यानी कि अगर मैं इसको x लेट कर लेता हूं, ये क्या x है, ये क्या y है? आपको 13 मिनट दे रखा है, अरे कितना दे रखा है? 13 मिनट दे रखा है। इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, इसको मैंने c मान लिया, और मेरा नंबर डी है कि नहीं? कितना क्वेश्चन समझ रहा है? आपको पूछा क्या, मैंने मान लिया कि ये कोण थीटा है, आपको कोण में परिवर्तन की दर पूछा है, पूछा है ना? सीढ़ी का जमीन के मध्य का कोण, अब बताओ सीढ़ी कहाँ है? ये रही, जमीन कहाँ है? इनके मध्य का कोण ये तो है। यानी कि आपको पूछा है डी थीटा अपॉन डी टी पूछा है। क्या पूछा है? डी थीटा अपॉन डी टी पूछा है। लेकिन आपको क्या क्या दिया हुआ है? एक तो सीढ़ी की लंबाई दे रखी है, ओके, एक आपको यहां तक की दूरी भी दे रखी है, अभी दे रखी है, यानी कि दीवार के आधार से जो इस सीढ़ी का आधार बिंदु कितनी दूरी है? 12 मीटर। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा? वो भी चेंज। क्या मैं उधर जाऊंगा तो मेरी सीढ़ी ऐसे नीचे आएगी? अरे सीढ़ी को पकड़ के खींचूंगा, इधर खींचूंगा, उधर लगाऊंगा धक्का, सीढ़ी नीचे आएगी, तो कोण कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। कोण डिक्रीज होगा, परिवर्तन की दर कम होगी, तो नेगेटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव में आएगा? नेगेटिव में आएगा। किसमें आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो आपको क्या देखिए, माना क्या पढ़ने, माना एंगल ए सी बी दे रखा आपको थीटा, यस और नो? और हमने ए बी को मान लिया y, देखो, और अपन ने तथा BC को मान लिया x मीटर, है कि नहीं? ये तो अपन ने माना है। आपको जो दिया गया है क्या क्या दिया गया है? एक तो दिया हुआ dx अपॉन dt। अरे जब आप इसको आधार को खींचोगे तो कौन चेंज होगा? x चेंज होगा, कौन चेंज होगा? x भी चेंज होगा। अरे जब ऐसे खींचोगे, x में जैसे चेंज करोगे तो पक्का है थीटा में डिक्रीज होगा कि होगा? तो यानी कि dx अपॉन dt दे रखा 1.2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ये दे रखा है 1.5, ओके, बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि तल का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि क्या कर सकता हूं मैं? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर होगा नहीं होगा? अब आपको x की वैल्यू भी दे रखी है, चेक करो क्वेश्चन में, 12 का स्क्वायर 12 दे रखा है, अरे बोलो तो सही हो, y स्क्वायर इक्वल टू 169, तो यहां से y आ जाएगा आपका 5 आएगा कि नहीं आएगा? y की वैल्यू के आगे 5 आ गई, आएगी, y की वैल्यू 5 आ गई है। अब y की वैल्यू 5 आ गई है, अब आपको करना क्या है वो देखिए। आपको dx अपॉन dt दिया हुआ है, पूछा क्या आपको? आपको पूछा है d थीटा अपॉन dt पूछा है, d थीटा अपॉन dt पूछा है। आप मेरे को बताओ x के बारे में पता है और थीटा के बारे में पूछा है, तो क्या मैं यहाँ पे आधार बटा कर्ण का सूत्र लगा सकता हूँ? क्या मैं ऐसे बोलूं cos थीटा क्या होगा मेरा? x बटा 13 होगा कि नहीं होगा? अरे आधार बटा कर्ण क्या होता है? cos तो होता है। सर आपने ऐसा क्यों किया? उसका रीजन देखिए, cos थीटा x बटा 13 है, ठीक है। अब आप क्या x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 13 cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना, मार्कर में पेट्रोल डाल लेता हूं।
खराब चीजें मत दिया करें, सही चीजें दिया करें। अब यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, dx अपॉन dt कर सकता हूं। तेरा कोस का क्या होगा अंतर, साइन थीटा, लेकिन थीटा का वापस करना पड़ेगा। अरे बोलो दूसरी हो नहीं बात, आपको ये कैलकुलेट करना है, ये आपको पता है, देखना कैसे करेंगे इसको। dx अपॉन dt कितना हो जाएगा 1.5 माइनस का 13 इनटू साइन थीटा कितना आएगा यहां से, मैं दम बटा कर होता है, y की वैल्यू कितनी है 5 बटा 13 और कौन आ गया थीटा को भी आ गया। अरे 13 से 13 गया 1.5 बटे 5, डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 1.5 नेगेटिव के साथ 5, सूत्र कितना आएगा 0.3। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं, कैसे ऐसे बोलूंगा ना, थीटा को dt माइनस का 0.3, अब थीटा तो रेडियन में होता है और रेडियन पर सेकंड, खत्म कहानी। माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, डिक्रीज हो रहा था, ओके डिक्रीज हो रहा था। हाँ तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, थर्ड वाला क्वेश्चन। बात समझ में आ गई, एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आ जाओ, एक बार इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना आगे चलते हैं। y की वैल्यू प्लस माइनस की ले, प्लस माइनस भी ले सकते हो, यहां पे क्या ले सकते हो प्लस माइनस भी, लेकिन अब देखिए आप इसको कैसे, अगर आपने y की वैल्यू नेगेटिव ले ली, y की वैल्यू अगर आपने नेगेटिव ले ली तो पक्का पक्का आपका चूड़ा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, इधर भी नेगेटिव है, ले सकते हैं y की प्लस माइनस का, लेकिन अपना आंसर किससे आएगा 5 से आएगा। कभी-कभी क्या होता है रूट्स क्या होते हैं अपन लेते नहीं है ना, काउंट नहीं करते ना, जैसे मान लो डिस्टेंस आ गई वो नेगेटिव, ठीक है डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव y की नेगेटिव हो सकती है, ठीक है और y की नेगेटिव हो सकती है, सीधी बात नहीं। अभी देखना एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें x y पूछेगा और वो y डिक्रीज होगा, दिखाओ एक गोले के आयतन में परिवर्तन किधर, इसके पृष्ठ तत्व के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। मान लो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, माना गोले की त्रिज्या को क्या मान लिया r है कि नहीं, गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और पृष्ठ तत्व को क्या मान लूं, अरे क्या हो गया इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, s और आयतन को क्या मान लूं b, b क्या होगा 4/3 पाई r स्क्वायर होगा, पाई r क्यूब होगा, ठीक है अच्छा क्या, अच्छा और आप मेरे को बताओ आपको यहाँ पे किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे अपन, dv अपॉन dr कितना आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर ले सकता हूँ, ये कैसे आपको लगेगा, s की वैल्यू क्या होगी 4 पाई r स्क्वायर, इसका भी कोई ds अपॉन dr 8 पाई r आएगा नहीं आएगा। आपको पूछा है आयतन में पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, देखो एक बार आयतन में पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष पूछा है ना, आयतन में, यानी कि आपको जो पूछा है क्या पूछा है dv अपॉन ds पूछा है, क्या मैं इसको dv अपॉन dr ds अपॉन dr लिख सकता हूं, अरे dr से dr काटा, अरे dv अपॉन ds को यही बोल सकता हूं, इससे कट जाएगा ये आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा 7th चैप्टर में जब dy by dx करते थे अपन, तो dy अपॉन dθ
dx अपॉन dt याद आएगा कुछ? जब कोई वेरिएबल में वेरिएबल आ जाता है ना, तो यहाँ पे वही तो काम है, दोनों के वेरिएबल रखेंगे बताओ कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर और नीचे कितना है 8 पाई r/2 आएगा। अब बताओ r की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो 2 है, 2 कर दो। तो बताओ dv अपॉन dx कितना है? 2/2 1 सेंटीमीटर आएगा। कोई बताएगा यूनिट क्या है इसकी? यूनिट क्या है? ऊपर सेंटीमीटर क्यूब, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट, आंसर सेंटीमीटर। खत्म कहानी। एग्जांपल नंबर 2 में आएगा। एक 10 मीटर लंबी सीधी दीवार के सारे झुकी हुई है। यदि सीधी के पास को 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सारे दीवार से दूर खींचा जाता है, तब ज्ञात कीजिए सीधी का ऊपरी सिरा किस दर से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है, जबकि सीधी का पास दीवार से 6 मीटर दूर है। ये वही तो क्वेश्चन है। वही तो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो। एग्जांपल नंबर 2 है, आपकी सीडी है, यस और नो। इसमें कोण के बारे में कुछ नहीं बोला, तो कोण की बात ही नहीं करेंगे, पूछा ही नहीं। यस और नो हो गया करो। ये लो, अरे सही बन जा रहे। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा थीटा के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अपन थीटा को मानेंगे नहीं। अरे मैं इसको इधर पकड़ गए, इसके आधार बिंदु, इसके पार बिंदु ये हुआ, इसको मैं इधर खींचूंगा, दीवार नीचे आएगी। दीवार नीचे आएगी तो y में डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि जो आंसर में ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। अभी अपन ने पहले क्वेश्चन किया था, अपन थीटा की बात कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया था, नेगेटिव आ गया। तो आपको ऐसे नहीं पाया जैसे मैं पॉजिटिव लूं नेगेटिव लूं, अपन सिंपल वहां पे y की वैल्यू क्या रखी थी 5, ऑटोमेटिकली आ जाता। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, आप उधर खींच रहे हो तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि y डिक्रीज होगा ही होगा। अरे जब इसमें सीधी को उधर खींचूंगा तो ऊपर वाला से नीचे आएगा तो जाएगा, अरे y में डिक्रीज होगा तो आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, वो सोल्व करने पर ही आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको बोलूं ये आपकी सीढ़ी कितनी लंबी 13 मीटर या 5 मीटर 10 मीटर, ओके। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, मैंने मान लिया ये है मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डबल ए है, बात को समझ रहे हो। मान लेते हैं पहले क्या माना मैंने, ए बी को मान लिया y मीटर और बी सी को मान लिया x मीटर। खत्म कहानी। आपको पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। अब एक बार आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको दिया हुआ भी एक बार से दिया हुआ भी आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है x ने परिवर्तन नहीं रखा। अरे सीढ़ी को उधर खींचोगे उस दर से किस दर से खींच रहा है, देखो लिखा हुआ है 1.2 मीटर पर सेकंड से, यानी कि dx अपॉन dt दिया हुआ मीटर पर सेकंड। अब आपको ये भी पता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर है। मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। अच्छा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट क्यों, क्योंकि दिखाई नहीं देगा इसलिए। क्या पूछना है? अरे सभी बच्चे कमेंट किया करो, कमेंट भी सही किया करो है। यस सर, नो सर, डन सर, समझ में आ गया सर। सोई हुई आत्माएं, दुखी आत्माएं जैसे बैठ जाते हो सामने मोबाइल रख लेते हो, पता नहीं दिमाग कहाँ जा रहा है, आलू बेचने जा रहा है। अभी तो आलू भी महंगे मिल रहे हैं, सब कुछ महंगा ही महंगा है? अब तो दुनिया ही चेंज हो गई, अब तो सब कुछ ही चेंज हो गया है। सबकी जिंदगी कट रही है, बस है कट जाएगा कैसे कट तो रही है ना, किसी की नहीं कट रुकी गई हो रुक
रुकी गई हो सर, मैं रुकी गई, मैं कटी नहीं गई, जिंदगी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिएगा आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन का स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, बोलो तो सही, 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt, इसका 0 हो जाएगा। अब ऐसे मत करना सर 2 आगे आ गया, इसका कर दो, टेन का स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अपॉन 0। मैंने ऐसा उसमें तो नहीं किया था, अरे उसमें थीटा वाली बात पूछा था, इसमें dy अपॉन dt पूछा है, dy अपॉन dt पूछा, क्या पूछा है, dy अपॉन dt पूछा है, तो डायरेक्ट आ जाएगा यहां से। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लेके उसका तो काम तमाम हो गया। मैं x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 6, dx अपॉन dt को दे रखी है 1.2, लेकिन सर y की वैल्यू दे रखा dy अपॉन dt। अरे y नहीं निकाल सकते, कौन सी वैल्यू से, पाइथागोरस वैल्यू से, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में निकाल रहा हूँ y स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस किसका लिखूंगा 6 का स्क्वायर, रहेगा कि नहीं आएगा, ऐसे लिख दो ना, कितना 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36 होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। हमें प्लस माइनस 8 लिखना नहीं, सिंपल क्या लिखो y क्यूब। अगर अपन समझे तो डायमेंशन पॉजिटिव होगी, डायमेंशन में क्या होगी पॉजिटिव होगी, लेकिन जो दर है वो नेगेटिव आ सकती है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू 8 dy अपॉन dt इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। यहाँ से dy अपॉन dt कितना हो जाएगा माइनस का 72 यानी कि 7.2/8। क्या सही बोला क्या मैंने, सही तो बोला है। कितनी बार जाएगा माइनस का 0.9 आ रहा है क्या, चेक करना है, सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, नेगेटिव क्यों आया, सतला बैठ गया होगा आप लोगों को, मीटर है क्या, ये मीटर था, कुछ मीटर है, ये भी मीटर है, आंसर मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया। अब एग्जांपल 2 के बाद तीसरा करेंगे। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर पर क्यूब सेंटीमीटर से बढ़ रहा है। घन 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 समझ गए होंगे, घन चौका डिब्बा। इसकी कोर की लंबाई मतलब भुजा को भी मान लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है, क्या बोला है, पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब सारा, एक पृष्ठ नहीं बोला है, घन का पृष्ठ यानी पूरा होगा 6a²। अरे बोलो तो सुनो, तो ds अपॉन आपको आयतन दे रखा है, आयतन वाला दे रखा है। ओके ओके ओके, देखिए क्वेश्चन में आपको आयतन में दर दे रखी है, जिसमें दे रखी है आयतन में दर दे रखी है, प्रश्न में पूछ लिखी, कोई बात नहीं, सिंपल है क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। मान लेते हैं, पहले माना घन की भुजा या घन का किनारा, बात तो वही है, किनारा भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ले लो। पृष्ठ क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं, उसको ऐसे लिख लेते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट है। आयतन क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या दे रखा है, dv अपॉन dt दे रखा होगा, कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, d क्या होता है घन का a क्यूब, dv अपॉन dt कितना है, क्योंकि बच्चों हर चीज अपने पास है, 3 dA अपॉन dt होगा। यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी, dA अपॉन dt की वैल्यू। मेरी बात को समझ रहे हो, x भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो यहां से dv अपॉन dt 9 हो गया। a की वैल्यू दे रखी है आपको, चेक करो कितना है, 100% ये होगा, क्योंकि बिना a नहीं कर सकते इसको। dA अपॉन dt, यहां से dA अपॉन dt आ जाएगा, dA अपॉन dt बच्चों कितना आएगा, इसे धड़ाम 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 3/100 आ जाएगा, और ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। अब मेरे हिसाब से आप क्षेत्रफल में दर निकाल सकते हो,
s क्या होगा 6a²। अरे होगा कि नहीं होगा? क्या ds/dt आ जाएगा? आ जाएगा। वो भी बता दूं, ये तो सर सारा ही बता दूं आपको। हम तो बस खाएंगे चेपेंगे कुछ नहीं करेंगे सर, आप ही कर दिया तो सर सारा काम है। तो यहाँ पे 12 a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 10। तो फिर नोटिस हो, अरे a की वैल्यू कितना ds/dt बटन का आंसर आ जाएगा। अरे कर सकते हो, एक बार यस और नो में कमेंट करो, देखिए कर सकते हो क्या? कर सकते हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 में। किसमें आ जाओ? एग्जाम्पल नंबर 4 में। एक गोल बुलबुला के पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि किसका वैल्यू है ds/dt। रिपोर्टो यह बुलबुला, बुलबुले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 है। तब ज्ञात कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? अरे हो जाएगा, पहले s के साथ करेंगे ds/dt, वहां से dr/dt आ जाएगा। कर सकते हो सॉल्व? कर सकते हो। हेलो आप बुक की तरीके से मत करना, मैं जो तरीका बताऊं उस तरीके से करना, आपका उसमें से कैसे कैसे कर देता है ना। चलो मैं कर ही देता हूं। एग्जांपल नंबर 4 बताओ क्या है? माना गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल s, आयतन बता, आयतन ये सब चीज मानिए मैंने, ठीक है? 20 सेंटीमीटर के सब ये कैपिटल में रखना। s होता है 4πr², ds/dt 8πr dr/dt, ds/dt का 12 तो 8πr का मान देगा खत्म काम। dr/dt कट गया 4π 1/36 आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। dr/dt अब क्या निकाल सकते हो? dv/dt निकाल सकते हो जाएगा। v दे देगा 4/3πr3, कर दो इसका काम तमाम। ले लो सर 24 है, कहाँ है 24? 4/24 तो आएगा। वो तो मैं इसलिए गलती रखूं, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है? पूरा ध्यान रखो। 3 से 3 कटेगा 4π, r की वैल्यू 6 का स्क्वायर dr/dt 1/24π। इसको सोल्व करेंगे तो 6 × 24 6π आ रहा होगा, नहीं 6 आ रहा होगा, 6 आ रहा है, कितने आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कौन सा क्वेश्चन हो गया? और हो गया। अब कितने क्वेश्चन बच गए? 2 बच गए, 2 को भी खत्म कर देते हैं, एक्सरसाइज खत्म ही हो जाएगी। आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोनों अच्छे हैं, शायद एक ही हो पाएगा, इतना कर लेंगे। आ जाओ कहाँ पे? अगले क्वेश्चन। यदि किसी आयत की लंबाई x सेंटीमीटर पर मीटर सर मिनट मैं दिखाया सेंटीमीटर ऐसे नहीं होता है, x सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, मतलब dx/dt नेगेटिव है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? dx/dt मतलब लंबाई है वो नेगेटिव है, अरे बोलो तो सही हो, और चौड़ाई वो बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव में है। लंबाई को कम कर रहे हैं, चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 6 है, आयत के परिमाप का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखो इधर, चलो
एग्जाम्पल नंबर 5 है, मैंने आयत मान लिया और मेरा जो आयत है, ठीक है, आयत क्या बोल रहा है, आयत क्या बोल रहा है, जैसे मान लो मेरी x इसकी लंबाई है, y इसकी क्या चौड़ाई है, बात को समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? हाँ, अच्छा क्वेश्चन में दे नहीं रखा, उस क्वेश्चन में देखो, आप लिख लो इस क्वेश्चन में आयत की लंबाई x है जो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई किससे बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। लिख लो क्वेश्चन में जो x है ना, x लंबाई है आयत की लंबाई जो x है वो किस दर से कम हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट से। अरे कहने का मतलब dx अपॉन dt दे रखा है माइनस का 3 सेंटीमीटर पर मिनट। बात समझ में आ गई भी अब तो। और आपको क्या दे रखा है, dy अपॉन dt भी दे रखा है, तो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर dx अपॉन dt ये हो गया, dy अपॉन dt ये हो गया। बात समझ में आ रही है, नीचे कट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो अपन नीचे क्यों लिखते हैं। यानी कि अपने पास आयत है, आयत की लंबाई x है और ये चौड़ाई y है। आपको दिया गया dx अपॉन dt देखा माइनस का 3 सेंटीमीटर पर मिनट और dy अपॉन dt दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। बात समझ आ रही है? ओके, इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है, तो बाद में करेंगे। आपको पेरीमीटर परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, उसको क्या मैं p लिख सकता हूँ, परिमाप को पेरीमीटर, अरे बोलो तो सही हो। और परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई का मान x है, चौड़ाई का मान y है, तो क्या बोलूंगा 2x प्लस y बोलूंगा, नहीं बोलूंगा dt अपॉन dt निकाल सकता हूँ यहाँ से, कितना आएगा dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, खत्म कहानी। हाँ, अब देखो यहाँ से dt अपॉन dt कितना आ जाएगा, दो तो ऐसा आएगा, ऐसा dx अपॉन dt माइनस का 3 और प्लस का 2, कितना आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि जो परिमाप होता है उसकी यूनिट भी सेंटीमीटर में होती है। ये परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री तो होती है, और बाउंड्री को क्या बोलते हैं, लंबाई तो बोलते हैं, ये डी अपॉन dt। क्या ऐसे आप क्षेत्रफल में दर निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर x * y, d अपॉन dt निकालेंगे, x ऐसा कैसा, y का करेंगे, y ऐसा कैसा, x का ऐसा करेंगे, dx अपॉन dt और dy अपॉन dt दे रखा है, x और y भी दे रखा है, अरे x और y भी दे रखा है।